वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने जो ज़रूरी मौसमियाती इमरजेंसी लगा दी है, आपके नज़दीक देर नहीं कर दी, काफ़ी ताख़ीर नहीं होगी? आप समझते हैं कि इस वक्त ये राइट टाइम है ये इमरजेंसी लगाने का, और इस इमरजेंसी से फ़ायदा क्या होगा? ज़रा मुझे भी समझाएं, आवाम को भी समझाएं। अच्छा नदीरा, इमरजेंसी का राइट टाइम है या देर हो गई है या प्रीएम करके उन्होंने लगाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी। लेकिन मुल्क में सैलाब की तबाही बहुत बड़ी तबाही है, और हम्म। इसमें जाहिर है कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है किसी भी चीज़ की, चाहे आप एजुकेशनल इमरजेंसी लगाएं, आप इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लगा दें, आप ये सैलाब की या एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं, तो जब हुकूमतें इमरजेंसी लगाती हैं तो इससे काम ये होता है कि हुकूमत के सारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स या प्लान्स होते हैं वो ऑन होल्ड चले जाते हैं, और हम्म। 100% फोकस जो है वो इस इमरजेंसी पे आ जाता है कि ये ठीक। काम पहले करना है। ठीक। इसको वजीर आजम खुद इसको देखते हैं, चीज़ों को ठीक। करते हैं, अमूमन इस तरह होता है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। हम्म। और जो इसका एक बड़ा फायदा सियासतदान अक्सर उठाते हैं, वो ये है कि पेपरा रूल्स जो हैं वो हट जाते हैं, और वो परचेजिंग जो है वो डायरेक्ट हम्म। परचेजिंग होती है, वो कोई चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं होती, जो इमरजेंसी के दौरान सारे काम होते हैं। तो आप सो कह रहे हैं कि आई एम करप्शन नॉट के ब्लेमिंग दरवाजे खुल एनीवन जाते हैं कि साथ साथ इसी आड़ दरवाजे में। खुल जाते हैं। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। हो हाँ। सकता है बिलावल साहब ने बड़ी उन्होंने बड़ी एक नेक नियति के साथ ये इमरजेंसी लगवाई हो हाँ। सकता है शहबाज शरीफ ने बड़ी नेक नियति के साथ लगाई हो, लेकिन इस मुल्क में हमने ये काम होता देखा है। हाँ। हमने ये और देखा अभी है तो कि नेपाल में इमरजेंसी कल के परसों दौरान जो सारे करप्शन काम के होते हैं मामलात पे बड़ा इनकलाब आ गया था। उसमें बहुत बड़ी चीजें खुल जाती हैं। अल्लाह करे कि जो हमारे इस वक्त काश्तकार और ये छोटे काश्तकार खास तौर से, हम्म। छोटे बड़े सभी इस वक्त तकलीफ में हैं, लेकिन अल्लाह करे कि उनकी तकलीफ दूर करने के लिए कोई जामे प्लानिंग हो ठीक। और वहां से कोई चीज़ बेहतर निकल सके। हमने अभी तक पाकिस्तान में जब भी हमने ये काम होते देखे हैं ना, हम्म। तो मोस्टली हमने ये अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कमेटी कमेटी खेल रहे हैं, हम्म। तो ये कमेटी कमेटी ही खेलते देखा है कि जी वो हम्म। मीटिंग हुई, गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम, वो एग्जैक्टली। मीटिंग हो रही है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने ऑर्डर सुन लिया, वो वहां चले गए, वो उधर चले गए, वो जापान पहुंच गए, वो सिंगापुर निकल गए। होना वाना जो है वो लगता है कि अवाम को अपने मामला खुद ही संभालने पड़ते हैं। हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, हमने देखा है कि वहां पे पाक फौज के जवान जो हैं वो इस चीज में लगे होते हैं। बिल्डिंग गिर जाए ना कोई, हम्म। उस बिल्डिंग के नीचे से लाशें निकालने के लिए आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। आज मुझे बता दें कि अगर मैं कराची की बात करूं, सिंध की बात करूं आपसे, ये सलानी वेलफेयर ट्रस्ट, अब्दुल सत्तार ईदी, छिपा, इनके एम्बुलेंसेज ना हो, तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि रोड पे से लोगों को उठा के अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास। ये कमाल एक हमारी हमारे से गवर्नमेंट मुराद चल रही आपकी है सिंध जो हुकूमत है, हमारे से मुराद ये क्लैरिफाई कर दें। हम अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हम्म। अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसमें हम अब इस वक्त सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी को दोष दे सकते हैं, वहाँ पे पीएमएलएन की है तो उनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम्म। लेकिन हम एज ए नेशन में अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने आज तक यहाँ पर कोई ये आवाम की फलाह के लिए हमने ये काम तक नहीं किए कि हम कम से कम इतना बंदोबस्त तो कर ठीक। दें कि हमें ईदी ईदी वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंस के बजाय कोई एक प्रॉपर सिंध गवर्नमेंट की एम्बुलेंस हो, कोई पंजाब गवर्नमेंट की एम्बुलेंस हो। मैं किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, जी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि खाना वो खिला रहे हैं कौम को, हम्म। वो शेल्टर वो दे रहे हैं, वो अपना ये अस्पतालों का बंदोबस्त वो कर रहे हैं, दवाइयाँ वो दे रहे हैं। तो हम ये हुकूमतों के काम होते हैं, और ये ठीक। हुकूमतें जब फेल हो जाती हैं डिलीवर करने में, लोगों को सहूलियतें फराहम करने में, तब ये काम होते हैं। तो हमें सिर्फ दो चीज़ें नजर आती हैं। ठीक। एक, सही। पाक फौज के जवान कि जी बिल्डिंग गिर गई, वहां से मलबे से लाशें निकालनी है या लोगों को बचाना है, पाक फौज को बुला लो। दूसरा, अब अब्दुल ईदी या वेलफेयर या किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट की हम्म। एम्बुलेंस से बुला लो, फलाही उनके लोग इदारे। आ जाएंगे, वो आके फलाही इदारे। इमदादी कार्रवाई में मदद करेंगे और ले जाएंगे। ठीक। सही। वेयर सही। इज आवर, हमारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं? ठीक। ये एनडीएम है, ये पीडीएम है, ये सब ये किधर गायब हो जाते हैं बिल्कुल? हम्म। हमें तो नजर नहीं आते कि कुछ ठीक। पता लगे ना कि ये ठीक। पीडीएम में ये काम कर रही है, एनडीएम में ये काम कर रही राइट। है। राइट। मैं हैरान हुआ जब हमारी हुकूमत थी और उसमें कोविड था और बड़ा प्रॉब्लम हुआ सारी चीज़ों का। तो जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ पीडीएमए और एनडीएमए के साथ, तो मैंने इनको पूछा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी लिस्ट तो हमें दें, पता चले कितनी एम्बुलेंसेज आपके पास हैं, कोई एयरलिफ्ट करने का सिलसिला आपके पास है, कोई अस्पतालों के लिए दवाइयाँ हैं, कुछ क्या चीज़ आप, उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा फिर ये इदारा करता क्या है? उन्होंने कहा हम कोऑर्डिनेट कराते हैं। आग लग जाएगी तो आप पीटीएमए को फोन करें, वो जहाँ जहाँ एम्बुलेंसेज होंगी वो एम्बुलेंसेज और ये फायर ब्रिगेड्स होंगी वो अरेंज करके आपको भेज देंगे। तो ये वन स्टॉप शॉप के तौर से हाजिर है खदमत के लिए, अपने पास तो कुछ भी नहीं है।